हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 17 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस। तो शुरुआत करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 से ही। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, इन्होंने हमको कहा कि फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। उन्होंने कहा कि हमें रेशियो बताना है पोटेंशियल डिफरेंस का, किसके क्रॉस? दो कैपेसिटर के क्रॉस। कब? जब दो कैपेसिटर हमारे एक बार पैरेलल में है और उन्हीं दोनों कैपेसिटर को हम लोगों ने एक बार सीरीज में लिया, फिर हम दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है उनका हमें रेशियो बताना है। और एक यहाँ पर इन्होंने शर्त भी रखी है, वो शर्त ये है कि वो दोनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंसेस का रेशियो है, दोनों कैपेसिटर जो है C1 और C2 इनके कैपेसिटेंसेस का रेशियो 1:2 है। और एक कंडीशन भी है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है इन दोनों केसेस में, जब दोनों हमारे कैपेसिटर पैरेलल में है और जब सीरीज में है, तो दोनों केसेस में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा है क्वेश्चन, ये है कैपेसिटर नंबर C1, ये है कैपेसिटर नंबर C2। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक बार इन दोनों कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में बनाते हैं और एक बार सीरीज में बनाते हैं। तो पहले इन दोनों कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में बनाते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या कहानी यहां बन रही है। तो हमने इन दोनों कैपेसिटर को पहले पैरेलल में लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों जो हमारे पास कैपेसिटर हैं इसको हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले रखा है, ठीक है। पहले हमने इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को हम लोगों ने पैरेलली कंबाइन किया कि चलो भाई पैरेलल कंबाइन करते हैं और देखते हैं। तो पहले वाले का कैपेसिटेंस क्या है? पहले वाले का वही C1 और दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? दूसरे कैपेसिटर का हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो C2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे दो कॉम्बिनेशन हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पैरेलल में हमने कंबाइन किया। टर्मिनल वगैरह तो लगानी ही पड़ती हैं, ये निगेटिव हो गई मान लो, ठीक है, और ये वाली हमारी पॉजिटिव टर्मिनल हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन करके रखा है, ठीक है। तो जैसे हम देखा कि हम लोगों ने पैरेलल में जब हमने कंबाइन किया है, तो जो हमारा कैपेसिटेंस है C1 है और इसका कैपेसिटेंस हमारे इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है। तो ये हमने पैरेलल में कंबाइन किया। और जब पैरेलल में कंबाइन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस द कैपेसिटर, वो हर कैपेसिटर के अक्रॉस हमारा क्या होगा। मान लो यहाँ क्या है, ये V1 है, ये V1 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटर के क्रॉस। ये हमारा जब पैरेलल में हमने कैपेसिटर को सेट किया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था अक्रॉस द कैपेसिटर उसको हमने मान लिया चलो V1 है, ठीक है। उसको हमने मान लिया V1 है। फिर इन्हीं दोनों कैपेसिटर को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक। हमने इन दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक। इन दोनों कैपेसिटर को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो इनके क्रॉस पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ये इनके क्रॉस जो पोटेंशियल मान लेते हैं हमने V2 है, ठीक है। ये हमारे पास हमने पहले पैरेलल में कंबाइन किया, फिर हमने सीरीज में इन्हीं दोनों कैपेसिटर्स को कंबाइन किया। तो यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमने मान लिया C1 है और यहाँ पर हमारा कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल हमारी यहाँ के लिए V2 है। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, सोच के बताओ। दो कैपेसिटर्स गिवन है, हमने पैरेलल में रखा, सीरीज में रखा। अब क्या रेशियो, क्या पूछा इन्होंने, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रेशियो आएगा, सोच के बताओ क्या आ सकता है। वॉइस क्लियर है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, माइक में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? पक्का ठीक है सब? चले आगे बढ़ जाए, पढ़ा जाए आगे। चलो भाई, तो हमने कहा कि चलो भाई हाँ, पैरेलल में जब थे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V1 था और जब सीरीज में आए तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। अब हमें बताना है दोनों का रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं इसके क्रॉस। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो उनके क्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, बताओ भाई। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल करके आता है जब दो कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल में कंबाइन होते हैं वो कितना होता है, C1 + C2 होता है, ठीक है। और वही दो कैपेसिटर्स
वही दो कैपेसिटर्स जब हमारे सीरीज में कंबाइन हो जाते हैं तो वहां पर जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना हो जाता है, वही दोनों कैपेसिटर्स जब हमारे सीरीज में आ जाए तो वहां पर जो कैपेसिटेंस निकल करके आता है वो होता है C1 अपॉन C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो होगा। अरे भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब हमारे कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं तो वहां क्या करते थे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे करते थे। तो अगर केवल दो कैपेसिटर हैं तो वहां पर तो सीधा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा ये होगा और यहाँ पर जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, इस केस में हमारा इतना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, एक चीज इन्होंने देख क्या रखी है कि जो हमारा एनर्जी स्टोर्ड है दोनों केसेस में वो क्या है, जो एनर्जी स्टोर्ड है हमारी वो सेम है दोनों में। तो ठीक है, दोनों का एनर्जी स्टोर्ड जो हमारे इक्वेशन होंगे दोनों को इक्वली इक्वेट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। इतना नोट करो तो आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट, आ जाओ भाई नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो एनर्जी स्टोर्ड है दोनों में, ठीक है, जो हमारी एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, जो हमारी एनर्जी स्टोर्ड है, जो एनर्जी स्टोर्ड है पहले कैपेसिटर में वो बराबर है एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर। ठीक है, दोनों का जो एनर्जी स्टोर्ड है वो सेम है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लो क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर यानी 1/2 इंटू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एनर्जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर्स हैं तो वहां कितनी एनर्जी स्टोर है वो इवन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था, C1 प्लस C2 था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हाफ, फिर ये ब्रैकेट में क्या लिखोगे C1 प्लस C2 इंटू पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हमारा कितना था, V1 था, तो यहाँ हो जाएगा V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर हमारा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा हाफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर्ड है तो कितना था C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो होगा भाई। ठीक है, इनटू पोटेंशियल कितना था यहाँ V2 था तो V2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर हम क्या करें, यहां से हम क्या निकालना चाहते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, ये हाफ हाफ तो आपस में क्या मर जाएंगे भाई, खत्म हो गए। ठीक है, और अगर हम यहाँ से C1 क्या करना है हमें, यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें पोटेंशियल डिफरेंसेस का स्क्वायर तो कैसे निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, इसको हम V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, अरे भाई V1 स्क्वायर इधर है, V2 स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर, V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा क्या होगा C1 प्लस C2 तो यहाँ पहले से था। ठीक है, और ये नीचे इधर आएगा, V2 स्क्वायर को हम उधर लेके गए, C1 प्लस C2 को इधर लेके आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C1 C2 अपॉन ये C1 प्लस C2 इधर आएगा तो C1 प्लस C2 इंटू C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही आएगा ना। फिर उन्होंने कहा कि एक यहाँ पे अगर हम नोट करने वाली चीज देखें तो वो ये है कि जो हमारी C1 रेस C2 है, C1 रेशियो C2 है वो कितना है, वो 1/2 है, विच इंप्लाइज दैट, यही तो है हमें क्वेश्चन में गिवन है C1/C2 कितना है 1/2 है। ठीक है, यानी अगर हम C1 निकालना चाहें तो C1 हमारा क्या हो जाएगा, C1 हमारा हो जाएगा 2C2, C1 हमारा क्या हो जाएगा 2C2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, दिख रहा है कि नहीं, C1 ये अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, अगर हम केवल V1/V2 निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये तो V1/V2 का होल स्क्वायर है, अगर V1/V2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C1 C2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा
और ऊपर लिख देता हूँ ताकि यहाँ कॉम्बिनेशन में ना बने। हाँ क्या था यहाँ था हमारा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर था ना। हाँ अब यहाँ आते हैं, तो अगर हम V1/V2 निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 C2 अंडर रूट हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर हमने वहां हटा दिया है, अपॉन में यहाँ स्क्वायर, ये हमने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया है ना, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ ऊपर अंडर रूट लगेगा और नीचे का स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, यही तो आएगा भाई, कुछ और आएगा बताओ। अरे भाई यहाँ से हमने स्क्वायर को हटा दिया, स्क्वायर को यहाँ से हटाओगे तो ऊपर भी एक अंडर रूट लगेगा, नीचे भी एक अंडर रूट लगेगा, ऊपर का अंडर रूट रह जाएगा, अंडर रूट C1 C2, नीचे का अंडर रूट कट जाएगा इस स्क्वायर से, तो क्या हो गया V1/V2 क्या आ गया अंडर रूट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहां से इसको उतारो, C1 इक्वल टू क्या है 2C2 है, तो C1 इक्वल टू लिख देते हैं 2C2, यहाँ पर C1 इज इक्वल टू 2C2 इंटू C2 क्या हो जाएगा 2C2 स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2C2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दिख रहा है। डिवाइडेड बाई क्या करोगे, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 है, तो C1 हमने क्या लिया है 2C2, तो 2C2 प्लस C2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3C2, ठीक है 3C2 हो गया, 3C2 ये कितना हो गया 3C2 हो गया, पक्की बात है, ठीक है। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो C2 स्क्वायर अंडर रूट में है तो ये केवल C2 बचेगा, स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, C2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब C2 हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने अंडर रूट ले रखा है इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 2C2 स्क्वायर से क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2C2 स्क्वायर से हमारा हो जाएगा ये अंडर रूट 2/3 इंटू ये C2 आ गया बाहर और नीचे एक C2 है, तो C2 मर गए और बचा अंडर रूट 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे V1/V2 का रेशियो कितना आ गया, वो आ गया अंडर रूट 2/3। अरे भाई V1/V2 का स्क्वायर इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर था, हमने यहाँ से स्क्वायर रूट हटाया, ऊपर अंडर रूट लग गया, ठीक है, ऊपर हमारा अंडर रूट लग गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया, फिर हमने इस तरीके सॉल्व किया और ये हमारा आ गया रूट 2/3। तो हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंसेस का रेशियो आ गया वो कितना आ गया भाई, वो आ गया V1/V2 इज इक्वल टू कितना हो गया, वो हो गया हमारा ऐसे लिख लो V1/V2 का जो हमारा रेशियो है वो आ गया अंडर रूट 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से इसे नोट करो, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो भाई, वॉइस वगैरह क्लियर है कि नहीं भैया, क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, हो गया नोट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट है, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा कि द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज Q वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस V फॉर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2, फॉर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। इन्होंने कहा कि हमारे पास इन्होंने चार्ज वर्सेस, ये हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं ये चार्ज है, ये पोटेंशियल है, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है। इन्होंने कहा कि हमने चार्ज वर्सेस पोटेंशियल का एक ग्राफ बना रखा है, हमने चार्ज वर्सेस पोटेंशियल का एक ग्राफ बना रखा है, क्या चार्ज वर्सेस पोटेंशियल का हमने एक ग्राफ बना रखा है। द गिवन ग्राफ शोज द, हाँ किसके लिए, दो कैपेसिटर्स के लिए जिनके कैपेसिटेंसेस हमारे C1 और C2 हैं, ठीक है। और इन दोनों ही कैपेसिटर का जो प्लेट सेपरेशन का एरिया है, जो प्लेट सेपरेशन है, प्लेट सेपरेशन, हाँ प्लेट सेपरेशन, दोनों ही कैपेसिटर्स का जो प्लेट सेपरेशन है वो सेम है, यानी जो हमारा प्लेट सेपरेशन है वो हमको सेम देके रखा है, जो हमारा प्लेट सेपरेशन है वो हमको सेम देके रखा है। और वो कितना है भाई, जो हमारा प्लेट सेपरेशन इन्होंने हमको दे रखा है वो कितना मान लेते हैं, स्मॉल डी है, अक्सर हम यही लेते हैं। तो प्लेट सेपरेशन तो सेम है, लेकिन जो प्लेट के एरिया है, ठीक है, प्लेट एरिया इन्होंने कहा कि जो C2 वाला है हमारा, ये जो C2 है, जो हमारा प्लेट एरिया है C2 का, जो प्लेट का एरिया है कैपेसिटर नंबर C2 का, वो कैपेसिटर नंबर C1 के प्लेट एरिया से ज्यादा है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ भाई कौन सा, जो A वाला ग्राफ है, ये जो A वाली लाइन है, ये हमारी कैपेसिटर नंबर C2 है, या फिर जो ये B वाली लाइन है ग्राफ बनी है, ये कैपेसिटर नंबर C2 है। हमको ये पता करना है कि कौन सा कैपेसिटर नंबर C1 है, कौन सा कैपेसिटर नंबर C2 है। तो कैसे पता करेंगे भाई, जिसका एरिया ज्यादा होगा, जिस जिस कैपेसिटर के कैपेसिटेंसेस के लिए एरिया ज्यादा होगा
वो हमारी C2 होगी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जो C2 वाला कैपेसिटर है उसका एरिया ज्यादा है। तो कैसे पता करें C2 कौन सा है, C1 कौन सा है, इन दोनों में यही पूछ रहा है, A और B में C1 और C2 कौन है। तो जैसा कि हम जानते हैं भाई कि जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एक हमारा क्या होता है भाई, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, विच इंप्लाइज दैट कि भाई जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी उतना ज्यादा एरिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी उतनी ज्यादा एरिया। ठीक है, हाँ चलो मान लेते हैं जो ये ए वाला लाइन है इसको इन्होंने कहा मान लो कह दिया C2 है। क्वेश्चन में वहां गिवन था, इन्होंने मतलब ये पूछा है कि जो मतलब ए वाली किसको डिनोट करेगी और बी वाली। ठीक है, ए कैपेसिटेंस किसको डिनोट कर रहा है और बी वाला किसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस जितनी ज्यादा होगी एरिया हमारा इतना ही ज्यादा है। बोल लो एरिया जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस हमारी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जिसकी एरिया ज्यादा होगी उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, इस तरीके से ये कह सकते हो। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा अगर हम स्लोप इसका देखें तो क्या होगा, अगर इस ग्राफ का स्लोप हम देखें तो क्या होगा, चार्ज बाई पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज बाई पोटेंशियल ही तो होगा ना, स्लोप क्या होगा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल होगा। तो यहां पर स्लोप किसकी ज्यादा है, ए वाले की ज्यादा है कि बी वाले की, स्लोप क्या है क्यू बाई वी, और एक एंगल के तौर पे भी देख सकते हो स्लोप क्या है, एंगल। तो अगर हम स्लोप देखना चाहें तो किसकी ज्यादा है, ए वाले ग्राफ की ज्यादा है कि बी वाले ग्राफ की ज्यादा है, सीधी सी बात है ए वाले ग्राफ की स्लोप ज्यादा है, ए वाले ग्राफ की स्लोप ज्यादा है। ठीक है, अब अगर इसकी स्लोप ज्यादा है इसका मतलब इसका एरिया भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्लोप किसकी ज्यादा होगी, स्लोप उसकी ज्यादा होगी जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, स्लोप उसकी ज्यादा होगी, स्लोप उसकी ज्यादा होगी जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो स्लोप किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है, तो इसका मतलब ए का कैपेसिटेंस भी ज्यादा है, तो ए वाला हमारा ग्राफ C2 हो गया और बी वाला हमारा ग्राफ C1 हो गया, क्योंकि इस बी वाले की स्लोप कम है। और इसका मतलब अगर C2 का स्लोप ज्यादा है तो इस वाले कैपेसिटर का एरिया भी ज्यादा होगा। तो जो ए वाला है वो करेस्पॉन्ड करेगा किसको, C2 को, और जो ये बी वाला ग्राफ है ये करेस्पॉन्ड करेगा C1 को। ठीक है, ये वाला C2 हो गया, वाला C1 नोट कर लो भाई, हटे हैं 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, हो गया। चलो भाई यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर जहां हम लोग नई चीजें डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर में बहुत ही जल्द आएंगे।